हमारा एपिसोड शुरू होता है और तभी वैन लू बोलते फादर इन लॉ बाली डोंग को कैद करना रूम में वो मेरा आइडिया था। तो ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लू चैन का पूरा जो भाव था वो चेंज हो जाता है इसके प्रति। बोलता है कि अच्छा ये तुम्हारा आइडिया था, तो ये वाकई में अच्छा था, क्योंकि बाली डोंग को डिसिप्लिन में रखना जरूरी है, उसको डिसिप्लिन सिखाना जरूरी है। तो ये देखकर हम देखते हैं कि चैंग फेंग को बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि यार इतना भेदभाव। जो वैन लू है बोलती है कि देखिए फादर इन लॉ मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। तो ये बात सुनकर लू चेन बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें क्या पूछना है। तभी चैंग फेंग बोलता है कि फादर कि अब जब आपको पता चल चुका है कि यह मेरा आइडिया नहीं था तो क्या आप मुझे खोल सकते हैं। तो ये बात सुनकर लू चेन बोलता है कि गधे क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम लोग यहाँ पर सीरियस बात कर रहे हैं, तो तुम्हें बीच में टपकना जरूरी है। और उसको रुकने के लिए कहता है। तभी वैन लू बोलती है कि देखिए फादर इन लॉ कि मुझे और चैंग फेंग को बाली डोंग के मास्टर के बैकग्राउंड और उनके हिस्ट्री के बारे में पता चल चुका है। और फिर वो जो है चैंग फेंग का रस्सी खोलने लगती है और बोलती है कि देखिए जो बाली डोंग शॉर्ट डेटी ऑफ वेस्टर्न चू का डिसाइपल है, तो इस चीज को जो है गौर करते हुए एम्पायर को जो है बाली डोंग को तियान क्वी सिटी में कैद करके रख सकता है। तो ये बात सुनकर चैंग फेंग बोलता है कि हाँ मेरे ख्याल से जो बाली डोंग है वो इस पर खतरे में आ चुका है। तो ये बात सुनकर लू चेन बोलता है कि हाँ। तभी जो लू चेन बोलता है कि मैंने जो अपनी जिंदगी भर बस फाइट ही किया जब तक जो इस पूरी जगह पीस नहीं आ। और मुझे लगा था कि मेरा इतना ज़्यादा मेहनत जो है इस पूरे डोंग जुआंग सिटी को बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और हम बाली डोंग को देखते हैं जहाँ पर वो जो अंकल वैन जी को बोलता है कि क्या आप मुझे यहाँ पर छुड़ाने के लिए नहीं आए। तो अंकल वैन जी बोलता है वाइन पीते हुए कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छुड़ाने के लिए आऊँगा। नहीं, अगर मैंने ऐसा कुछ करने का सोचा भी तभी जो तुम्हारी मदर मुझे पॉइजन दे के मार दी गई। बाली डोंग पूछता है कि अच्छा तो ये बात छोड़िए आप यहाँ पर करने क्या आए हैं। तो वैन जी बोलता है कि मैं तुमको यहाँ पर फेयरवेल करने के लिए आया हूँ, यानी कि मैं तुमको बाय करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं वापस जा रहा हूँ। तो ये बात सुनकर बाली डोंग बोलता है कि अंकल वैन जी क्या आप वापस जा रहे हैं। तभी अंकल वैन जी उसको बोलता है कि देखो कि तुमने जो कुछ दिनों में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है और तुमने जो कुछ भी किया है तो उसके बाद से अब तुम भी जो है मार्शल आर्ट वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो चुके हैं, उसका एक हिस्सा बन चुके हो। तो हम देखते हैं कि ये बात सुनकर बाली डोंग बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर वो बोलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में एंटर किया और करते हुए ही मैं एक ट्रैप में फंस गया। और वह उदास होते हुए बोलता है कि मैं तो बस चाहता था कि मैं एक बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रिप एंजॉय करूं इस पूरे वर्ल्ड का। तो ये बात सुनकर वैन जी बोलता है कि यंग मैन तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी बड़े नहीं हुए, तो तुम जो अक्सर प्रॉब्लम में रहोगे तो इसमें डरने की क्या बात है। और बोलता है कि जब मैं बच्चा था तो मैं भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसा था एक बार। तो ये बात सुनकर बाली डोंग उससे बोलता है कि हाँ आप फंसे होंगे, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि जो प्रॉब्लम में मैं फंसा हूँ वो बहुत ज़्यादा ही अलग है उस प्रॉब्लम से जिसमें आप फंसे होंगे। वैन जी बोलता है कि क्या तुम डर रहे हो। तो बाली डोंग बोलता है कि नहीं ऑफकोर्स मैं नहीं डर रहा हूँ, मैं तो बस इस रूम में कैद होके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा उदास हूँ कि मैं जो है कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ इस सिचुएशन में क्योंकि मैं कैद हूँ। अब बोलता है कि अंकल आपको पता है कि मैं जो एक पिंजरे में कैद हुआ पक्षी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा आदमी बनना चाहता हूँ जिसको जो अपना रास्ता चूज करने का अपॉर्चुनिटी खुद मिले। और तभी हम देखते हैं कि वो गेट खुल जाता है और वैन जी उसको बोलता है कि अब तुमने तो वाकई में मेरा दिल जीत लिया है बच्चे, तुमने तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी बात कहा है। अब बोलता है कि तुम्हें पता है तुम जब कभी भी कहते थे कि तुम्हें जो बहुत ज़्यादा फेमस होना है तो मुझे लगता था कि तुम बच्चे हो और तुम जो बचपन में ऐसी बकवास से बोल रहे हो, लेकिन अब जब तुमने ये सब बात कहा तो मुझे लग रहा है कि हाँ तुम कुछ कर पाओगे। अब बोलता है कि अब तुम्हारे एक्शन पर डिपेंड करता है कि तुम जो है एक वेल नोन पीपल हो के मरोगे या फिर एक नेमलेस पर्सन हो के मरोगे। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें जो उन सारे बंदों का दिखाया जाता है जो कि इस चीज में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि फेंगुआ ली मेंगसा और वो जो डार्क रिवर वाले बंदर लोग का भी दिखाया जाता है। और फिर तभी हमें जो है एम्पायर टियान का भी दिखाया जाता है सीन और हमें जो है मिस याओ का भी सीन दिखाया जाता है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही थी, ठीक है। और फिर तभी हमारा सीन वापस से चेंज होता है और हम देखते हैं कि बाली डोंग को वैन जी ने आज़ाद कर दिया था और फिर वो जब वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अपना ध्यान रखना, तभी हम देखते हैं कि जैसे वो एक दीवार के ऊपर खड़ा होता है तभी बाली डोंग उससे पूछता है कि अंकल आप मेरी मदर को क्या जवाब देंगे।
तो ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अंकल वैन जी का हालत खराब हो जाता है और वो नीचे गिरते हुए बोलता है कि तुम अपनी मदर को ये प्रिटेंड करना कि मैं यहाँ पर कभी आया ही नहीं था। और यहाँ पर ये पता चल जाता है कि जो बाली डोंग की मदर है वेन लू, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी है, क्योंकि वो जब मार्क्विस ज़ेलेंस्की को भी शांत कर सकती है तो अंकल वैन जी क्या है। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लैन यू को, जो कि बोलता है उन लोग दोनों को कि देखो कि जैसा कि तुमने बताया कि तियान वेंटियान से एक लड़की यहाँ पर आई हुई है बाली डोंग के साथ हम मेरे से मिलने के लिए, तो कोई बात ना, मैं जाके उससे पर्सनली मिलता हूँ। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगता है। तभी चैंग फेंग उसको बोलता है कि फादर, कहीं अब जो है आप तियान वेंटियान के साथ मिलकर काम तो नहीं करना चाहते। तो हम देखते हैं कि वैन लू जो है उसको शांत कराती है, बोलती है कि फादर इन लॉ इस चीज़ को आपने डिसाइड कर लेंगे और मेरे ख्याल से उनको पता है कि क्या करना है और हम लोग को जो न्यूज़ का वेट करना चाहिए। तो ये बात सुनकर चैंग फेंग बोलता है कि ठीक है, मैं जो सिटी गेट पर जाता हूँ और तुम जो है बाली डोंग को चेक करके आओ, और बोलता है कि तुम उसका ध्यान रखना क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो गधा फिर से कोई प्रॉब्लम में फंस जाए। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम उसी फैटी सर्वेंट को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और अपने में बड़बड़ करते जा रहा था, बोल रहा था कि मैं तो वाकई में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, क्योंकि अगर मैं इतना स्मार्ट नहीं रहता तो यंग मास्टर रूम से भाग जाते हैं कब तक। और फिर तभी उससे एक आवाज़ आता है और जब वो फैटी देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो यंग मास्टर है और वह बहुत ज़्यादा हैरान होने लगता है और उसको पुकारने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि बाली डोंग उसको इग्नोर करता है और वहाँ से आगे भागने लगता है। और फिर वो जो अपने मास्टर को याद कर रहा था, ठीक है, इस समय, और फिर तभी वो एक जगह आकर रुक जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गार्ड जो है गार्डिंग कर रहे थे। लेकिन तभी वो एक जंप लगाता है, लेकिन उसका पैर जो किसी ने पकड़ लिया था या फिर कुछ हुआ था उसके साथ, वो गिर जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उसकी मदर बाई के साथ आ जाती है और बोलती है कि गधे, तुम अपने ही घर में ये बंदर जैसा क्यों उछल रहे हो, और उससे पूछती है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम जा कहाँ रहे थे। तो ये बात सुनकर बाइली हैरान होती है और बोलता है कि मदर आप। तभी हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।